नहीं, आपने इरफान जी, आपने दोपहर में जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपका ये भी कहना था कि आप जब हिंदुओं के साथ उठते बैठते हैं और तो आपके घर वाले, आपके परिवार के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, और वो क्या बात है? ऐसा है कि जब मैं मेरे घर वाले से कोई निकलता है तो मैं उसको कहता हूँ भैया, अरे भैया, जैसे कि मतलब जय श्री कृष्ण जो है, ये लाला रसोगी लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं। कोई राम राम बोलता है, कोई जय राम बोलता है, कोई जय श्री कृष्ण बोलता है, कोई ओम नमः शिवाय बोलता है जी। तो ये भारत है, तो इसमें उन लोगों को क्यों एतराज है, काहे के लिए परेशान है, क्यों परेशान है जी? मेरा कहने का मकसद ये है, हमको एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक की तरह से जीने का अधिकार है या नहीं है, ये बताइए आप जी। हम एक भारत में पैदा हुए, ठीक है, हम मुस्लिम समुदाय में पैदा हो गए। मुस्लिम समुदाय कहाँ से आया, क्या हुआ, मुझे सब इतिहास मैं सब कुछ इतिहास जानता हूँ। ये भारत क्या है, वहाँ उसको किस तरह से लूटा घसोटा और चाहने वालों ने उनको संवारा। अब फिर एक बादशाह आया और भारत को संवारने वाला, फिर हम उसको क्यों नहीं उसके लिए कुछ करना चाहते हैं? कौन है, क्या नाम है उनका? अरे ये मोदी जी, योगी जी, दो आदमी है भारत जी, जो अखंड भारत को एक अलग तरीके से एक इतिहास दोबारा फिर पुराना भारत को रचना चाहते हैं। ये पुराना भारत को रचना चाहते हैं। तो आप अपना सहयोग दीजिए इरफान भाई। आप उस अखंड भारत का जो आप कह रहे हैं कि जो एक मसीहा आया है योगी और मोदी के रूप में, और जी, आप उनको सहयोग करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं और हम आपकी ये बात उन तक पहुंचाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी एक बूंद उनके काम आ जाए, मेरे खून की एक बूंद उनके काम आ जाए इस देश के लिए, तो मैं हर समय उनके लिए तैयार हूँ जी। और हमको इन लोगों से बचा लिए जी, इन लोगों से मुझे बचा लिए बस। आपने जिस परिवार को अपना समय दिया, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खाली हाथ हैं और आज जिनको आपने जिंदगी दी वही आपकी जिंदगी के दुश्मन बने हैं? इसकी वजह ये है, ये इनकी सोच अलग है, उसकी हमारी सोच अलग है। वो कट्टर दिमाग के ब्रेन वॉश हो चुके हैं, उनका दिमाग जो है उनके हमारे मतलब ननियाल मतलब हमारे बच्चों का, हमारी ससुराल वालों का जो सोच समझ है, उनका ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया है कि बस हम मुसलमान हैं, करना पड़ गया, बाकी सब मेरे दुश्मन हैं। उनकी सोच ये मतलब समझिए मेरी बात। वो ये सोचते हैं कि हम मुसलमान, बाकी सब मेरे दुश्मन हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और बाहर गली में बैठे हैं तो मस्जिद से निकलते हैं तो मेरी तरफ मुंह करके थूकते हैं। तो मतलब ये कि हम बिल्कुल बुरे हैं। क्या ये क्या हम, ये कौन सी सोच है मेरे भाई? आप बताइए, जो नमाज नहीं पढ़ता है क्या वो क्या है? वो मतलब उनको थूकना चाहिए उनके ऊपर। बल्कि वो भी मुसलमान है, वो भी कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, तो उनका पर थूकना चाहिए। ये आपको नहीं लगता कि ये जो सारी एक जो समस्या इस समय जो भारतीय मुस्लिमों की इस समय जो स्थिति देखी जा रही है पूरे भारत में या पूरे संसार में देखी जा रही है,
तो समस्या यहीं पे है कि ये जो मुस्लिम मानसिकता है ये अपनी इबादत के तरीके को श्रेष्ठ मानती है और दूसरे को निकृष्ट मानती है। क्या ये समस्या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच में है, या आप भी मुस्लिम हो करके भी इस चीज़ की त्रासदी झेल रहे हैं? हम मुस्लिम होकर भी इस समस्या का त्रासदी झेल रहे हैं, और वो कट्टर मानसिकता उनकी ऐसी है कि बस हम ही हैं, मतलब हम ही ईश्वर हैं, हम ही अल्लाह हैं, जो हम मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले हैं, बस हमसे बेहतर अच्छा अव्वल अफजल कोई नहीं है, बाकी सब काफिर हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब नमाज अदा की जाती है तो जो अंतिम जो पैरा है उसमें काफिरों को मारने की बात कही गई है। क्या इस तरह की कोई इबादत की जाती है काफिरों को मारने के लिए? मतलब वो उनका ये है, सोचना ये है कि बस हम ही हैं, बाकी सब काफिर हैं। जो नमाज में है, जो हमारे साथ में है, वो अल्लाह वाले हैं, बाकी सब जो है वो सब काफिर हैं। इनको खत्म करो, इनको काटो पीटो, तलवार चलाओ। चलिए, अगर ये बात एक गैर मुस्लिम हो तो ये बात समझ में आती है। आप तो उसी समाज के हैं और आप भी मुस्लिम हैं स्वयं, तो क्या आपको भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है यदि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं या नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं? दोनों कारण हो सकते हैं। तो हाँ, ये समस्या थोड़ी मेरे साथ में होती है कि पकड़ के खींचते हैं और मतलब मुझको जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं। मतलब ये ऐसा है, ये गंदा है, ये नमाज नहीं आता है, मस्जिद नहीं आता, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये गंदा है, जो हो रहा है। तो ये क्या है? आप मस्जिद में नमाज अदा करने क्यों नहीं जाते हैं? क्या कारण है? आप अगर यही समस्या है तो ये बताइए आप कि किसी टाइम मैं यहाँ नहीं हूँ अपने क्षेत्र में, कभी किसी के काम से चला गया, या कभी हम तबीयत मेरी ढीली हुई, तो ये क्या तलवार के बल पे ये जबरदस्ती एक वो है कि मैं नहीं हर टाइम आपके सामने पेश हूँ? ये मतलब आप कौन है मुझको पेश करवाने वाले? लेकिन ये दबाव कौन डालता है आपके ऊपर? आपका परिवार डालता है या आपका समाज डालता है या आपकी? परिवार भी डालता है और कुछ लोग सामाजिक तत्व हैं मेरे अगल बगल वाले, वो भी मुझको बहुत इस बात को लेके तंग करते हैं। और कुछ हमारे ससुराली जितने ससुराल के लोग हैं वो बहुत ही कट्टर दिमाग के, और वो हमको किसी प्रकार का दबाव डालते हैं कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम वहां नहीं जाते हो, वहां नहीं जाते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। ये क्या है? अरे जब टाइम मिलेगा, जब हम उसको याद करेंगे, अपने काम को हम देखें, जहाँ से हमको 2 पैसे मिलना है, मजदूरी करना है, किसी काम करना है, पहले उसका काम करेंगे। या पहले रोजी से रोजा है। बिल्कुल। हमको जब समय मिलेगा हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम आपके अगर हम आपके किसी भी, हम कहते कोई भी धर्म का आदमी हो, हमारे साथ में अगर हम उसके काम आ जाएं तो मेरी बहुत बड़ी किस्मत है। कोई भी धर्म का आदमी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उसके काम आ जाएं, हम उसकी मदद करते हैं, ये अपना मैं सौभाग्य समझता हूँ। मगर ये क्या है कि जबरदस्ती ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये क्या है? सबसे पहले हिंदुस्तान की खोज करने के लिए, हिंदुस्तान को लूटने के लिए अब्दुल्ला बिन कासिम हिंदुस्तान में दखल हुए जी, क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया की, यहाँ सोने चांदी के पेड़ और पौधे और मंदिरों में सब खजाने भरे पड़े थे जी। उनको लूटने के लिए एक नादिर शाह तो दिल्ली का था, वो अब्दुल्ला बिन कासिम आया जी, आया नहीं आया जी जी। उसके बाद में
फिर आना जो शुरू हुए, जो तलवार चलाना शुरू हुई, तो लूटना घसोटना, ये हिंदुस्तान को ये सब लुटेरे आ गए, हम लुटते चले गए जी। तो हम उस दिमाग के नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। जी मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। इतिहास मैंने खूब देखा है, भूगोल मैंने खूब देखा, मैं ड्राइवर हूँ, मैंने रोड हिंदुस्तान के बहुत से रोड देखे हैं, अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया रोड बन गए। मैंने सिंगल रोड पे गाड़ी ड्राइव की जो हैंडल से स्टार्ट होती थी। जी जी। आज तो बटन दबाओ तो उसमें जीपीएस भी है, सब कुछ है। जी जी। अब तो बहुत आसान है ड्राइविंग, मैंने वो ड्राइविंग की है। जी, लेकिन आप ये बताएं कि आखिर ये जो कट्टरता, ये जो कट्टर सोच अब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और सबसे बड़ी बात है कि आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, बच्चों के पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन है, तब भी ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे इस कट्टरवाद में कैसे घुसते चले जा रहे हैं और कैसे उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उनको ये बोला जाता है कि अगर तुम काफिरों को मार दोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। हाँ, वो ऐसा है। मैं इनकी भी मेजॉरिटी में मैंने इन्वॉल्व किया जी। और 15-15, 20 दिन मैं इनके साथ में भी घूमा फिरा। ये उसमें भी घुस के देखा मैंने जमात में। ये लोग सारे जो है 12-14 साल के बच्चों का ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उनका ब्रेन वॉश ऐसा कर दो कि इस्लाम के नाम पे शहीद हो जाओ, वहाँ 12-72 हूरे परियां तुमको मिलेंगी। अरे तुम क्या हो, क्या है ये कौन सी सोच है? कौन ऊपर मरने के बाद में देख के कोई बताने आता कि मेरे पास 72 हूरे हैं? तो जमात आखिर क्या काम करती है? धर्म का प्रचार करती है या फिर किस तरह की गतिविधियां हैं उसकी? जमात का काम ये है कि बस अल्लाह और रसूल, उसके साथ में ये करती है कि मुसलमान की दुकान से, मतलब हिंदू की दुकान से सामान न खरीदो। हिंदू को वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, बिल्कुल दूर से रहते हैं कि अगर इनकी सामान, वो देखा नहीं कि अगर कोई मिठाई खरीदना है या कोई बनिए की दुकान है या इसकी दुकान, मुस्लिम की दुकान से खरीदना अच्छा समझते हैं। इनके दिमाग में एक ये बात है